हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट टाइम में बेटा सभी का स्वागत है। हम लोग जो आज मैट्रिक्स के टॉपिक पिछले लेक्चर में खत्म कर चुके हैं बेटा। थोड़ा सा डिटरमिनेंट का कुछ पार्ट, डिटरमिनेंट सिंपल देखो आपको निकालने बताया था हमने क्या। सर 2x2 का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, 3x3 का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, ये थोड़ी सी बेसिक चीजें पता था जिसका हम मैट्रिक्स में यूज करते थे बेटा। आज थोड़ा डिटरमिनेंट के और भी जो क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ प्रॉपर्टी है इनकी, इनको बात कर लेते हैं जिससे कि आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर जाओ। तो बेटा सबसे बात करते हैं प्रॉपर्टी की, इनकी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी की। सबसे पहले अगर बात करें डिटरमिनेंट्स की बेटा, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पहला कि पहला प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर रो और कॉलम को आप चेंज कर दो आपस में, रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दो तो डिटरमिनेंट में बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मतलब, क्या कर दें, क्या करना है, पहला क्या बोला है कि अगर रो और कॉलम को आपस में आप चेंज कर दो, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो बेटा तो डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ, डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। बताइए, पहली प्रॉपर्टी ये है कि रो और कॉलम को अगर आपस में आप चेंज कर रहे हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिंपल कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर सर आपके पास, अच्छा बेटा ध्यान देना, आप मैट्रिक्स बनाते थे, हम लोग तो ऐसे करते थे ना, मैट्रिक्स बनाते टाइम हम लोग ऐसे बनाते थे, ठीक, ऐसे इसके अंदर एलिमेंट लिखते थे ना। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, ये साइन नहीं आता है। डिटरमिनेंट में कैसा साइन आएगा बेटा, ध्यान देना, डिटरमिनेंट में ऐसा सेम साइन आएगा ऐसा। ठीक है, मतलब ये है कि मान लो सर यहाँ पे A1 A2 और A3 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, B1 B2 B3 लिखा है और यहाँ पे लिखा है C1 C2 और C3। ठीक है बेटा, ये लिखा है। तो अगर हम इसको चेंज कर दें, किसको, इसको चेंज कर दें, क्या करते हैं बेटा, चेंज करेंगे, चेंज कर दे, क्या करते हैं बेटा, सारे रो को कॉलम में लिख दें। मतलब क्या हो जाएगा सर, ये A1 B1 C1 हो जाएगा, ये A2 B2 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा और ये A3 B3 और C3 हो जाएगा बेटा। अगर ये चेंज कर रहे हो आप, चेंज कर, इसको देखो, इस सारे रो को कॉलम में आपने चेंज कर दिया बेटा। अगर ऐसा कर रहे हैं हम, ठीक है, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू बेटा यहाँ से आएगी वही डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ से आएगी, मतलब इनमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी ये बोलती है। बस बेटा बहुत सी प्रॉपर्टी है, बस जो आपको जरूरत पड़ने वाली वो बताते हैं। ठीक, पहला आपको समझ आएगा सर कि रो और कॉलम को चेंज करने पर डिटरमिनेंट की कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, दूसरा बेटा करते हैं, दूसरा सर, दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, अगर किसी डिटरमिनेंट के बेटा किसी दो रो या किसी दो कॉलम को अगर आपस में आप चेंज कर रहे हो, इस डिटरमिनेंट के किसी भी दो रो या दो कॉलम को बेटा आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, किसी भी दो रो या दो कॉलम को आप बेटा चेंज कर रहे हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होके आता है। जैसे सिंपल सा बेटा समझना है क्या, ये कि मान लो हमारे पास यही लिखा है बेटा, क्या लिखा है सर, ये A1 लिखा है, ये A2 लिखा है और ये A3 लिखा है। ठीक है, B1 लिखा है, B2 लिखा है, B3 लिखा है और सर क्या है, C1 लिखा है, C2 लिखा है और C3 लिखा है। इतना चीजें लिखा, हम क्या करते हैं बेटा, इसको चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चेंज क्या कर रहे हैं, इन दोनों रो को आपस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जब चेंज करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, B1 B2 और क्या हो जाएगा, B3 हो जाएगा। सर यहाँ क्या हो जाएगा, A1 A2 और क्या हो जाएगा, A3 आ जाएगा और यहाँ पे C1 C2 क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। तो बेटा जो ये वैल्यू आएगी उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये होता है, ठीक, कि अगर आप दो रो को आपस में चेंज कर रहे हो तो माइनस बाहर आएगा आपके पास। ठीक है बेटा, दूसरी चीज, अगर दो कॉलम को आपस, मान लो सर हम इन दोनों कॉलम को आपस में चेंज करते हैं, इसको आपस में चेंज करते बेटा, फिर से क्या आता, माइनस आता। तो बस इतना याद रखना है कि सर किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं हम तो वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए उसमें। क्या होना चाहिए, माइनस का मल्टीप्लाई। सर तीसरा क्या बताना था, तीसरा सुनो बेटा, तीसरा क्या है कि अगर, तीसरा ये बोला है बेटा, किसी भी डिटरमिनेंट की किसी एक रो के सारे एलिमेंट या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। कहने का मतलब बेटा ये है, जैसे मान लो ऐसे लिखा आपके पास 0 0 0, यहाँ पे A2
A3 लिखा है, यहाँ पे B2 B3 लिखा है और यहाँ पे C2 C3 लिखा है। तो बेटा इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आने वाली है, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट में एक कॉलम की सारी वैल्यू क्या है, 0। बेटा ऐसे भी हो सकता है, मान लो ऐसे लिखा हो 0 0 0 B1 B2 B3 और क्या लिखा है C1 C2 C3। बेटा अगर ऐसे लिखा है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो मतलब बेटा आपको तीन चीज पता होगी सर, क्या जैसे हमें इन तीन की जरूरत पड़ने वाली बेटा फिलहाल के लिए, अगर जो भी जरूरत पड़ेगा हम उसको आगे बताएंगे। तीनों फिर से सुन लो बेटा, क्या था कि सर डिटर्मिनेंट, अगर कोई भी हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसके सारे रो को कॉलम में चेंज करते हैं, क्या करते हैं, सारे रो को अगर कॉलम में चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा सर, अगर मान लो किसी दो रो को या किसी दो कॉलम को आपस में चेंज करते हैं, किसी दो रो या दो कॉलम को अगर आपस में हम चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आएगी लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होकर आएगी। तीसरा क्या था, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हैं, किसी भी एक रो या एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे सुनना ध्यान से, क्वेश्चन लेते हैं हम अभी एक 2x2 का लेते हैं बेटा, ध्यान सुनना। क्वेश्चन में क्या 2x2 का बेटा एक लेते हैं, ठीक। 2x2 का क्या, जैसे मान लो हमारे पास ये दिया 2 4 5 6, बेटा इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो आपको पता है सर क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, क्या हो जाएगा 12 माइनस का 20, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ये 2x2 का आपको पता था। सर अगर 3x3 का निकालना हो, 3x3 मान लो 1 2 3 दिया है, 2 1 2 दिया है, 0 5 2 दिया, इसका डिटरमिनेंट निकालना है बेटा, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा सर, 1 को लिखते हैं हम, क्या करते हैं 1 को लिखते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई कर जाएगा 10, फिर माइनस का बेटा 2 लिखते हैं, क्या हो जाएगा 4, माइनस का 0 हो जाएगा, और प्लस का बेटा 3 लिखते हैं, क्या हो जाएगा सर 10 माइनस का 0 हो जाएगा, 10 माइनस का 0। इसी को सॉल्व कर लोगे बेटा, जो भी आएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो इतना चीजें हम तो बेटा पहले भी पढ़ चुके हैं, इतने चीजें क्या आ सकते हैं पहले भी पढ़ चुके। बेटा ध्यान देना, डिटरमिनेंट को डिनोट करने का यहाँ पे तरीका ऐसे डेल लिखा होगा, मतलब क्या निकाले हैं, डिटरमिनेंट ही निकालना है। ठीक है, ये ऐसे डेल लिखा होगा, मतलब क्या निकाल डिटरमिनेंट। तो ये तो सारी चीजें बेटा हम लोग इसका मैट्रिक्स में पूरा यूज भी कर चुके थे, इस 3x3 2x2 का, ऐसा बहुत सी चीजें हम क्या कर चुके बेटा, यूज कर चुके थे कहाँ पे, मैट्रिक्स में। लेकिन अब ध्यान से सुनना, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके पेपर में है बेटा, उसको करते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान सुनना। पहला क्वेश्चन हमारे पास बेटा है, क्वेश्चन है बेटा, हमें क्या करना है, इवेल्युएट डेल, डेल किसका निकालना है बेटा, इसका 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 1 है बेटा, ध्यान सुनना, 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। बेटा इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके इनकी वैल्यू बताना है हमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो करते क्या है, ध्यान सुनो बेटा, जब भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आए, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो आपको बताने जा रहे हैं बेटा हर एक क्वेश्चन में लगाना, देखना उसमें कि सर सारे रो को ऐड करके एक बार देखो या सारे कॉलम को एक बार ऐड के देखो, कुछ आपको सेम दिख जाएगा। ठीक है, कुछ आपको सेम दिखा, जैसे सर ध्यान से बेटा सुनना, पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा। देखो सॉल्व करने का तरीका वो भी है कि सर पहले को लो, इसको मल्टीप्लाई क्रॉस करो, फिर दूसरे को लो, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तीसरे को, उससे भी कर सकते हो, उससे भी डिटरमिनेंट आएगा बेटा, लेकिन उससे थोड़ा सा आपको लगाने में टाइम लगेगा, हो सकता है बीच में फंसो। अब जो तरीका बता रहा जाए उससे करोगे तो आप कहीं नहीं फंसोगे, डायरेक्ट पूरा सही आंसर आपका आएगा। यहाँ से करना क्या बेटा, ध्यान सुनो, डिटरमिनेंट ही निकालना है। आप चाहोगे बेटा तो तरीका है 1 को लिख के वो कर लोगे अपने, वो आप खुद से करना, वो आप क्या करना है, खुद से करना है आपको। ठीक है, हम कैसे बता रहे बेटा, सर हमें पता है ये C1 है, ध्यान से सुनना सर, ये C1 है, ये क्या है सर C2 है, और ये क्या है सर C3 है। बोलोगे सर बिल्कुल है। सोल्यूशन करते हैं बेटा, ध्यान सुनना। सोल्यूशन में क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लेते हैं बेटा, क्या है सर 1 है, ओमेगा है, और क्या है ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है 1 है, और क्या है ओमेगा स्क्वायर है 1 है, और ओमेगा, यही है बेटा। ठीक है, हम क्या बोले बेटा, हम C1 में लिखने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, C1 प्लस का C2 प्लस का C3। बेटा ध्यान से सुनना,
क्या करने जा रहे हैं सर, हम C1 में लिखेंगे, मतलब इस कॉलम में लिखेंगे, क्या करेंगे, इस कॉलम और इस कॉलम के एलिमेंट को ऐड करके लिखेंगे। यही लिख रहे हैं बेटा। तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, सर आप क्या बोल रहे हैं, C1 में लिखना है, मतलब पहले कॉलम में लिखना है, पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम के एलिमेंट को ऐड करके, मतलब सर कितना आ जाएगा 1 प्लस का क्या हो जाएगा सर ओमेगा, और प्लस का क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। सर C1 लिखना है, सर यहाँ क्या हो जाएगा सर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, क्या हो जाएगा सर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। सर यहाँ क्या हो जाएगा सर ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1 सर प्लस का ओमेगा। सर C1 में ही करना था, C1 में कर दिया। C2 C3 में कुछ नहीं करना है सर, ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, 1 हो गया ओमेगा। बेटा अब मेरी बात सुनना, जो बच्चा मैथ से पढ़ा होगा उसको जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहा था, तो उसको पढ़ाया गया था सर क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है बेटा 0। और जो बच्चा ये नहीं पढ़ा है बेटा वो याद कर लेना कि कहीं भी अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, तीनों ऐड है क्या 1 ओमेगा स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0 होती है। इसका मतलब सर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ दिख रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी सर 0। सर नीचे भी देखिए वही लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0। सर नीचे भी लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0 हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ कितना है सर ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है सर 1 है, और क्या सर ओमेगा स्क्वायर है 1 है, और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और अभी जस्ट बताया था क्या कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, बेटा ध्यान सुनना, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम की सारी वैल्यू अगर 0 होती हैं तो डिटर्मिनेंट पूरा हमारा क्या होता है सर 0। देख लीजिए सर इस कॉलम C1 कॉलम की वैल्यू कितना है सर, सारे एलिमेंट की वैल्यू कितना है 0, इसका मतलब आंसर कितना आ गया सर 0। तो डेल की वैल्यू बेटा कितना आ गई 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको याद करना है सर ये कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है 0। और साथ में बेटा क्या करना, कॉन्सेप्ट समझो। फिर से क्या बताया, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, आप पहले वाले मेथड से आप सॉल्व कर ही सकते हो, लेकिन जैसे अब बता रहे हैं करने के लिए क्या करना, सारे रो के एलिमेंट को एक बार ऐड करके देखना और सारे कॉलम के एलिमेंट को ऐड कर दो, कुछ सेम तो नहीं मिल रहा बेटा, और जो सेम मिलेगा उन्हीं पे हमें काम करना है। ये पहला क्वेश्चन था, देख लो बेटा। फिर दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है बेटा, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा अगला कि यूज प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, यूज ऑफ डिटर्मिनेंट so that क्या दिखाना है बेटा, शो करना है हमें, ये दिखाना है हमें, शो करना है कि a प्लस बी प्लस 2c a, 2c बेटा ध्यान देना, 2c a b। दूसरा क्या है c 2a प्लस b प्लस का c, और क्या आ जाएगा यहाँ पे b। और तीसरा क्या है c a और क्या है a प्लस का 2b प्लस का c इक्वल टू बेटा दिखाना हमें 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। बेटा करना क्या, देखो ये क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो और ये लेके आ जाओ, इसकी वैल्यू ये आएगी, आपको करना है। ठीक है बेटा, चलो बेटा सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या एक बार लिख लो, क्या है सर लिख लेते हैं। a है प्लस का b है प्लस का 2c है सर, ठीक है, फिर a है और क्या है b है, यहाँ पे क्या है सर c है, यहाँ क्या है सर 2a है प्लस का b है प्लस का c है, और यहाँ कितना है सर b है, यहाँ क्या है सर c है, और यहाँ पे क्या है a है, और a प्लस 2b प्लस c। बेटा ये अभी हमने उस क्वेश्चन में बेटा क्या बोला था, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे सबसे पहला काम करना है कि सर सारे कॉलम, किसी एक के सारे कॉलम के एलिमेंट को ऐड करके देख लो या सारे रो के एलिमेंट को ऐड कर दो, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। बेटा देखो अगर आप कर रहे हो सर a प्लस 2b प्लस 2c प्लस a प्लस b, इसको ऐड करोगे तो क्या लिखा है बेटा, ध्यान सुनना, a लिखा है प्लस का b लिखा है और प्लस का क्या लिखा है 2c लिखा है, प्लस का a कर दें
अब प्लस का बी कर दे बेटा, ये ए से ए हट के 2a हो जाएगा सर, बी से बी क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, प्लस का 2c। मतलब सर कर क्या रहे हैं, ये C1 कॉलम में बेटा, ये C2 कॉलम और C3, C1 C2 C3 के एलिमेंट को ऐड करें तो पहले में देखो 2a प्लस 2b प्लस 2c मिल रहा है बेटा, इसको भी ऐड करोगे देखो यहाँ 2 है, C कितना आ जाएगा 2c, B भी कितना है 2c, यहाँ पर भी वही आ जाएगा, यहाँ पर भी वही आएगा। इसका मतलब बेटा फिर से वही कहानी क्या कर रहे हैं बेटा, हम C1 में लिखने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, C1 में लिख रहे हैं C1 प्लस का C2 प्लस का C3 कर रहे थे बेटा, लिखो C1 में लिखना है, किस में लिखना है सर, C1 में, क्या C1 के एलिमेंट को, C2 के एलिमेंट को और C3 के एलिमेंट को ऐड करके बेटा, C1 के एलिमेंट को ऐड करो, ये ऐड करो तो कितना आ जा रहा है सर, ये आ जाएगा 2a प्लस का क्या जाएगा 2b प्लस का 2c, बेटा इन तीनों को भी ऐड करो, क्या आ जाएगा सर 2a प्लस का 2b प्लस का क्या जाएगा 2c, सर इन तीनों को भी ऐड करो, क्या आ जाएगा 2a प्लस का 2b प्लस का 2c, बाकी जो बचा लिख दो, क्या लिखा है a लिखा है, 2a प्लस b प्लस का c लिखा है, और क्या लिखा है सर a लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है सर b लिखा है, b लिखा है, और क्या लिखा है a प्लस का 2b प्लस का c लिखा है बेटा, इतना कर लोगे बेटा, इतना कर लोगे। अब देखो बेटा ध्यान से, ये वाला पूरे C1 से कॉलम कॉमन दिख रहा है तो इसको कर दो बाहर, मतलब सर 2a प्लस का 2b प्लस का 2c हो गया बाहर, तो बच्चा कितना सर, यहाँ पे कॉमन लिया मतलब 1 1 बच जाएगा, सारी चीजें बाहर निकल गई हैं। यहाँ कितना बचा सर, a बचा है, b बचा है, 2a प्लस का b प्लस का c बचा है सर, b बचा है, a बचा है, और क्या बचा है यहाँ से a प्लस का 2b प्लस का c बेटा। अब देखो करते हैं क्या, जब इतना बन जाए बेटा ना, आप इसको जीरो बना दो, इसको जीरो बना दो, जीरो बना दो, क्या करोगे सर, इसको जीरो बनाना है, कहां बेटा, अब ध्यान सुनो, ये R1 होता है बेटा, ये R2 होता है, और ये क्या होता है R3 होता है, इसका मतलब सर R2 में लिखने जा रहे हैं क्या करके सर, R2 माइनस का R1 करेंगे, सर R3 में भी लिखेंगे क्या करके, R3 माइनस का क्या करते हैं सर R1 करते हैं, ठीक बेटा, इतना कर लोगे। चलो क्या क्या चल रहा था सर, यहाँ पे 2a प्लस का 2b प्लस का 2c चल रहा था बेटा, R1 में कुछ नहीं करना है, मतलब 1ab हो जाएगा बेटा, इसको माइनस करके लिखना है सर, a में से 1 में से 1 गया क्या 0 हो जाएगा, ठीक है सर। देखिए ये क्या लिखा, ध्यान से बेटा देखो, 2a लिखा है प्लस का b लिखा है प्लस का c, इसको किससे माइनस करना है, इससे माइनस का a, बेटा 2a में से a गया a हो जाएगा, प्लस का b प्लस का c यही बचेगा, तो लिख लेते हैं बेटा, क्या हो जाएगा a प्लस का b प्लस का c, b में से b गया सर 0 हो जाएगा बेटा। अब क्या करना, R3 में लिखना, R3 माइनस का R1, 1 में से 1 गया सर 0 हो जाएगा, a में से a गया बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर से माइनस करोगे, a प्लस 2b प्लस c में से b माइनस होगा बेटा, क्या बन जाएगा a प्लस b प्लस का c बचेगा, बोलो बेटा बचेगा। अब वही बेटा डिटर्मिनेंट वाला मेथड जो पहले पढ़े हैं, जो डिटर्मिनेंट का मेथड बेटा पढ़े हैं, वही हम लगाने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ से देखो 2 कॉमन है, कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा सर, यहाँ पे a प्लस का b प्लस का c बच जाएगा। इसको सॉल्व कर डिटर्मिनेंट मेथड, क्या करते हैं बेटा, इसको लिखते हैं 1 को लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, बेटा क्या देखो दोनों सेम है, मतलब क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। फिर माइनस का 0 लिखते हैं बेटा, फिर क्या करोगे, माइनस का a लिखोगे, ध्यान सुनो, माइनस का a लिखोगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई 0, ये यहाँ मल्टीप्लाई 0, मतलब पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0। फिर इसको सॉल्व करोगे बेटा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई 0, इसको वहां, मतलब सारे टर्म 0 हो जाएंगे, सारे टर्म 0, मतलब क्या बचा बेटा, देखो यहाँ से 2 बचा, a प्लस b प्लस का c बचा, और यहाँ से क्या बचा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बेटा। अब देखो ये a प्लस b प्लस c के पावर 1 है, यहाँ पे a प्लस b प्लस c का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया सर, ये हो गया 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब बेटा। देखो यही प्रूफ करना था हमें, यही प्रूफ करना था, आराम से सिंपल सा प्रूफ हो गया, देख लो क्वेश्चन बेटा, देख लो कहाँ गया था, यही प्रूफ करना था, 2a प्लस b प्लस c का क्यूब था बेटा, यहाँ पे क्यूब कर लो, ठीक है, क्यूब प्रूफ करना था, ध्यान देना इसको, ठीक है बेटा। चलो ये हो गया, देख लो बेटा ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है, बस प्रोसेस ध्यान दो कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वही बेटा हमें क्या करना, डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है इसका, x प्लस 4 x दिया है, और क्या दिया है x दिया है, x प्लस का 4 दिया है, x दिया है, और क्या दिया बेटा x दिया है,
x दिया और x प्लस का 4 दिया बेटा। इसको सॉल्व करके हमें क्या लेके आना है, बोला है 16 लेके आना है, 3x प्लस का 4 लेके आना है, 16 3x प्लस का 4 लेके आना है बेटा, ये करना है बेटा सॉल्व। तो बेटा सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही सिंपल बेटा, ये भी क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन करते हैं। क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनो बेटा, क्या करना देखो वही कहानी है बेटा, पहले क्वेश्चन लिख लो एक बार। क्या लिखा, x प्लस 4 x x x x प्लस 4 और क्या बेटा x, फिर क्या हो जाएगा x x और x प्लस 4 बेटा। फिर से देखो वही कहानी, क्या करते हैं सर, C1 में लिख देते हैं, क्या करके C1 प्लस C2 प्लस का C3 लिखते हैं बेटा। C1 में लिखना है क्या, तीनों को ऐड करके बेटा x x x कितना आ जाएगा सर, 3x प्लस 4